सुश्री हेलेन मिशेल, लगातार पछतावा, अतीत से लगाव और सचेत सुधार की आवश्यकता। सुश्री हेलेन मिशेल की आत्मा का गवाह, जो स्वर्ग और नरक के दूसरे भाग में प्रस्तुत किया गया है, यह दर्शाता है कि कैसे चेतना तब भी दुख में रह सकती है जब पछतावा अभी तक स्पष्ट स्वीकृति और वास्तविक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ने में नहीं बदला है। उनका विवरण दिखाता है कि आध्यात्मिक दर्द बाहर से नहीं आता, बल्कि अतीत को छोड़ने और अपनी अस्तित्व के अर्थ को पुनर्गठित करने में कठिनाई से उत्पन्न होता है। सुश्री हेलेन मिशेल स्पष्टता और संरक्षित पहचान के साथ प्रकट होती हैं, लेकिन गहरी यादों, अपराधबोध और अनसुलझे भावनाओं से गहराई से प्रभावित होती हैं। वह अपनी कमियों को स्वीकार करती हैं और अपनी पसंद के नैतिक प्रभाव को समझती हैं, लेकिन वह उस पर अड़ी रहती हैं जो हुआ है। भविष्य में क्या हो सकता है, उसकी कल्पना करने में कठिनाई महसूस करती हैं। अतीत से यह लगाव निरंतर दुख की स्थिति को बनाए रखता है। आधुनिक गहन मनोविज्ञान इस चित्र को समझने में मदद करता है। जब मन अतीत की घटनाओं पर विचार करते हुए आगे नहीं बढ़ता है, तो एक दर्द का चक्र स्थापित होता है जो खुद को ही बढ़ाता है। स्थिर पछतावा मुक्त नहीं करता, यह बंदी बनाता है। आध्यात्मिक स्तर पर, जहां चेतना अधिक स्पष्ट और बिना किसी व्याकुलता के होती है, यह चक्र और भी अधिक तीव्र हो जाता है। स्पिरिटिज्म स्पष्ट करता है कि श्रीमती एलेन मिशेल का दुख दंड या सजा नहीं है। यह एक ऐसे पछतावे का स्वाभाविक परिणाम है जो अभी भी अधूरा है, जो गलती को स्वीकार करता है, लेकिन प्रभावी आंतरिक परिवर्तन का मार्ग नहीं खोज पाया है। प्रगति केवल विचार करने से अधिक की मांग करती है। यह अंतरात्मा की निर्णय, अपनी स्थिति को स्वीकार करने और संभावित सुधार के लिए खुलापन की मांग करती है। आधुनिक विज्ञान इस तर्क को मजबूत करता है कि भावनात्मक उपचार की प्रक्रियाएं सचेत क्रिया पर निर्भर करती हैं। असफलता को स्वीकार करना आवश्यक है, लेकिन मुक्ति तब होती है जब व्यक्ति अनुभव से सीखने और नए अर्थ बनाने की अनुमति देता है। इस चरण के बिना चेतना दुख में फंसी रहती है। गवाह के एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में श्रीमती एलेन मिशेल की सहायता स्वीकार करने में कठिनाई है। नैतिक दर्द तब अलगाव की ओर ले जाता है जब चेतना मानती है कि उसे समर्थन का हक नहीं है। यह अयोग्यता का एहसास आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़े बाधाओं में से एक है। आत्मा विज्ञान सिखाता है कि कोई भी अकेले विकसित नहीं होता। सहायता मौजूद है, लेकिन इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। यह रिपोर्ट यह भी दर्शाता है कि समय अपने आप में दुख को हल नहीं करता। जो चीज चेतना को बदलती है, वह है विचार की गुणवत्ता और बदलने की इच्छा। जब मन बिना दिशा के दोष पर अटका रहता है, तो दर्द बना रहता है। जब पछतावा सीखने और सुधार की इच्छा में बदलता है, तो आंतरिक स्थिति बदलने लगती है। श्रीमती हेलेन मिशेल कई संवेदनशील चेतनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो अपनी गलतियों के लिए तीव्रता से दुखी हैं, लेकिन अभी तक खुद को माफ करना और आगे बढ़ना नहीं सीख पाईं। उनका गवाही हमें याद दिलाती है कि आध्यात्मिक न्याय आत्मविनाश की मांग नहीं करता, बल्कि जिम्मेदारी के साथ आशा की मांग करता है। इस रिपोर्ट पर विचार करना वर्तमान में सचेत कार्रवाई का एक निमंत्रण है। कमजोरियों को पहचानना, संभव सुधार की तलाश करना, सहायता स्वीकार करना और खुद के प्रति करुणा विकसित करना लंबे समय तक दुखों से बचने के लिए आवश्यक कदम है। चेतना सजा नहीं मांगती, परिवर्तन मांगती है। यदि यह गवाही आपको पछतावे, अतीत के प्रति लगाव और आंतरिक पुनर्निर्माण पर विचार करने में मदद करती है, तो लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।